नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के इस संस्करण में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति एक बड़ा विशेष पर्व होता है। सूर्य का संक्रमण धनु राशि से मकर राशि की ओर, दूसरा दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। आपको शायद याद होगा कि महाभारत काल के अंदर भीष्म महाराज ने भी इसी दिन का इंतज़ार किया था कि सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे उसी समय वो प्राण त्यागेंगे। खैर, आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूँ। इंदौर के विषय में है, और इंदौर के विषय में मतलब इंदौर के प्रशासनिक विषय में ज़रा इस खबर की तरफ आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। इंदौर में जो BRTS मार्ग बना हुआ है, किसी समय तो BRTS मार्ग जो है उसका उपयोग विशेष सहकारी वाहनों के लिए हुआ करता था, पुलिस वाहनों के लिए, बसों के लिए। फिर शासन ने तय किया कि BRTS कोई मार्ग नहीं होगा, जो जैसे पहले था वैसे ही होगा। अब उस BRTS मार्ग का जो रेलिंग था, वह रेलिंग जो है तोड़ने के लिए इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की थी। किसी को इन्होंने टेंडर फाइनलाइज किया था। आज की खबर, आज की नहीं बल्कि कल की खबर ये है कि उसका जो ठेकेदार है वो काम छोड़ के भाग गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके पहले जब हमने इंदौर में भगीरथपुरा के पानी के संबंध में जब बात की थी, तो उस समय कुछ जो प्रस्ताव थे वो अनुबंध के लिए, एग्रीमेंट के लिए पेंडिंग थे। तो जैसा कि मैंने उस एपिसोड में, उस संस्करण में बताया था कि ठेकेदारों को जो है वो है एक अनुबंध करना पड़ता है। ये उसके आगे की स्टेज है। ठेकेदार ने अनुबंध किया और BRTS का रेलिंग उखाड़ने के संबंध में उसने अपने पक्ष में आदेश सरकार से लिया। कल की खबर ये है कि वो भाग गया। देखिए, महत्वपूर्ण बात कि भाग क्यों गया। अब यहाँ मैं फिर आऊँगा इस बात के ऊपर कि समन्वय की कमी। समन्वय की कमी मतलब समन्वय को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, हम कभी गणित में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा करते थे। उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी विशिष्ट बिंदु के हम कोऑर्डिनेट्स दिया करते थे कि x एक्सिस की तरफ इतना और y एक्सिस की तरफ इतना। जब हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो उसके अंदर z एक्सिस भी आया करता था। परंतु हमें यदि एक विशिष्ट बिंदु को स्थापित करना है तो हमें एक निश्चित x और y और z ही चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि x कहेगा कि नहीं मैं तो अपने तरफ ज़्यादा खींचूंगा, और y कहेगा कि मैं अपनी तरफ ज़्यादा खींचूंगा, और z कहेगा मैं अपनी तरफ ज़्यादा खींचूंगा। ये कोऑर्डिनेट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट्स की सफलता हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मिली, जिसके अंतर्गत हमने सफलता प्राप्त की। हमें उन विशिष्ट जगहों के कोऑर्डिनेट्स मिले, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिली, तब जो है वो सेना ने अपनी जो S-400 वगैरह जो भी थे सही ये इक्विपमेंट्स वो चला के उन्होंने उसको नष्ट किया, और बाकी दूसरी जगह पर कहीं कोई जनहानि ऐसी नहीं हुई। ये कोऑर्डिनेट्स बड़े इम्पॉर्टेंट है। ये समन्वय बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये यदि समन्वय की कमी हो तो क्या होता है ये आपके सामने है। मैं एक आपको महाभारत का एक उदाहरण दूंगा कि 5 पांडवों में भीम की बड़ी ज़्यादा भूख हुआ करती थी। अब वनवास के दौरान जब भीम की भूख के लिए जब ये विचार हुआ कि भाई भीम की भूख कैसी मिटाई जाएगी, तो यह तय हुआ कि बाकी 4 पांडव और माता कुंती जो है अपने अपने भोजन में से आधा आधा उसको देंगे। ये हुआ समन्वय। ये समन्वय की कमी के कारण जो भी कुछ घटित हुआ वो सफलता की ओर हम आए। यह समन्वय की कमी राज्य शासन में आज दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये इसलिए भी है कि कोई ये कहेगा कि नहीं मेरे को इतना परसेंटेज चाहिए, मतलब चाहिए, उसके आगे मैं बात नहीं करूँगा। यही कारण है कि ठेकेदार का भाग के जाना। यही कारण है कि अनुबंध न होना, कि हमें इतना तो चाहिए, मतलब चाहिए। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। ये किसी कथानक से जो
निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि समन्वय की कमी क्यों है। समन्वय करने वाला एक अधिकारी ऐसा होता है जो सभी लोगों को साथ में बिठा के कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है इस बात का बराबर ध्यान देता है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि समन्वय करने वाला न हो तो हर व्यक्ति जो निर्णय लेने की स्थिति में होता है या जिसे निर्णय लेना होता है वो अपना पक्ष बड़ा मजबूत और लंबा रखता है, पर ऐसा कभी होता नहीं। जो अपनी बात अपनी तरफ ज़्यादा बात खींचने की कोशिश करता है, ज़्यादा माल खींचने की कोशिश करता है, उसको भी समन्वय करने वाले अधिकारी ने यह सुझाना चाहिए कि देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये काम रुक जाएगा, और काम रुक जाएगा तो उसके परिणाम कैसे होंगे, ये समन्वय करने वाले अधिकारी के काम होते हैं। और ये विशेषता जो परियोजना अधिकारी होता है उसके अंदर होनी चाहिए, अन्यथा वो परियोजना या वह प्रोजेक्ट फेल होता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य शासन फिलहाल विशेष रूप से इंदौर का प्रशासन इस रूप में पंगु है और यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान IAS अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना है। IAS अधिकारी का जो मूलभूत जो दायित्व है, जो अधिकार है, उससे वो हटके काम कर रहे हैं या उससे हटके काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। इस कारण से ये सब रुकावटें इंदौर के मामले में आ रही है। मुझे जो कहना था मैं अभी इस संस्करण में कह चुका हूँ। मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।